ठंड का मौसम है और बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सर्दी के इस मौसम में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अच्छा भोजन करें, स्वास्थ्यप्रद भोजन करें। बाहर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो आउटडोर एक्टिविटीज़ को कम करें। व्यायाम अगर कर भी रहे हैं तो प्रेफरेबली इंडोर करें। इसके साथ आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको वर्ष 2019 बहुत बहुत मुबारक हो और ये वर्ष आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। लेकिन मैं चाहूँगी कि आप सब एक संकल्प लें कि 2019 में आप सब अपना योगदान देंगे स्वस्थ भारत बनाने में। तो देखा ना आपने, एक्सपर्ट ने क्या कहा। मैं जानती हूँ नए साल की तैयारियां जोरों पर होगी। दूरदर्शन किसान की ओर से भी आप सभी को नए साल की ढेरों बधाइयाँ, इस शर्त के साथ कि नए साल में आप अपने स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे। तो आइए हम भी शामिल हो जाते हैं आपके नए साल के जश्न में। हम लोग की पूरी फैमिली का रेजोल्यूशन ये है कि हमें सबसे पहले पर्यावरण पर ध्यान देना चाहिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाएं। हम ये चाहते हैं गो ग्रीन का नारा हम देंगे। ओके। न्यू ईयर के लिए रेजोल्यूशन बनाना चाहती हूँ कि मैं इस बार मतलब नेक्स्ट ईयर से 2019 में जंक फूड नहीं खाऊंगी। हमें जो जंक फूड है वो अवॉइड करना चाहिए, अपनी हेल्थ के प्रति जागरूक रहना चाहिए। नए साल में अपने हेल्थ के लिए कुछ तो हेल्थी पदार्थ नए और अच्छे तरीके से खाएंगे। स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा साल सबको जाना चाहिए, इसलिए जॉगिंग करना चाहिए। हर साल की तरह यही व्यूज़ है मेरे कि हेल्दी खाओ, हेल्दी रहो, फिट रहो। मैं कसम खा रहा हूँ कि नए साल से मैं कोई भी खाना बाहर खाना नहीं खाऊंगा, अपने घर के खाना ही खाऊंगा। मैं नए साल पर भी अपने डॉक्टर का कहना मानूंगी और उनकी सलाह पर ही चलूंगी। मैं कसम खाई है नए साल पे सिगरेट पीना छोड़ दूंगा, न किसी को पीने दूंगा। मेरे नए साल का रेजोल्यूशन ये रहेगा, मैं जंक फूड फुल्ली अवॉइड करने वाला हूँ। आई एम अबाउट टू बिकमिंग हेल्थ कॉन्शियस। मैं डेली पार्क जाया करूँगा, जिससे जॉगिंग करके मेरी सेहत थोड़ी बनेगी। मैं अगले साल से जिम ज्वाइन करूँगा, ये मेरा न्यू रेजोल्यूशन होगा। जी हाँ, ये तो बात हुई जश्न की, क्योंकि कहते हैं ना कि सेहत सर्दियों के मौसम में बनती तो है, लेकिन इसी मौसम में सबसे ज्यादा सेहत बिगड़ती भी है। ठंड के मौसम का इंतजार हम सब बेसब्री से करते हैं, और करें भी क्यों ना। इस कमाल के मौसम में जहाँ कुछ लोग खूब खाना पसंद करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि सर्दी निकल जाए तो राहत आए। बता दें कि सर्दी, जुकाम, खांसी और बुखार तो आम समस्याएं हैं। अन्य संक्रमणों जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, कान के संक्रमण भी हो जाता है। बता दें, कोहरे के कारण ही सांस की परेशानी, कानों में संक्रमण और पेट की समस्याएं भी तंग करने लगती हैं। इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिंसाइशियल वायरस के कारण सिर दर्द और बुखार के कारण सांस लेने में तकलीफ होती है। वैसे तो ये सभी उम्र के लोगों को प्रभावित करता है, लेकिन बुजुर्गों और नवजात शिशुओं के लिए ये समस्या अधिक गंभीर होती है। निमोनिया और ब्रोंकाइटिस के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर बच्चे हाइपोथर्मिया के भी शिकार हो जाते हैं। बता दें कि बच्चा जब तक माँ के गर्भ में रहता है तब उसका तापमान कुछ और रहता है, लेकिन पैदा होने के साथ ही वो बाहर के तापमान में आ जाता है। बाहर का तापमान न सहने के कारण उसे ठंड लगती है और वो निमोनिया का शिकार हो जाता है। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है, जो हमारे सांस लेने की प्रक्रिया है उस पर ये घातक रहता है। तो उसमें आमतौर पर तो ये ज़्यादा सीरियस नहीं होता है और इसमें नज़ला, जुकाम या हल्का सा बुखार आ सकता है, लेकिन बच्चों में और ख़ास तौर से बच्चों में, कभी कभार बड़ों में भी जो है, बच्चों में ख़ास तरीके से ये जो है निमोनाइटिस या ब्रोंकियोलाइटिस जो होता है वो कर देता है। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं?
चाहते हैं डॉक्टर की सलाह, तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। 50 साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। नए साल की शुरुआत में मॉर्निंग जॉगिंग और मॉर्निंग योगा और मॉर्निंग में जो भी एक्सरसाइजेज वगैरह करके अपने को अपना स्वास्थ्य अच्छे से रखना चाहूँगा। आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज से मैं बिल्कुल जंक फूड नहीं खाऊंगा और हमेशा मम्मा का बनाया हुआ हेल्दी फूड खाऊंगा। मैं आज के बाद कभी भी कोक चिप्स नहीं खाऊंगा। जी हाँ, ये तो बात हुई जश्न की, क्योंकि कहते हैं ना कि सेहत सर्दियों के मौसम में बनती तो है, लेकिन इसी मौसम में सबसे ज्यादा सेहत बिगड़ती भी है। बता दें, भारत में ज्यादातर महिलाएं न केवल दिल की बीमारी से पीड़ित है, बल्कि उन्हें डायबिटीज और थायराइड के अलावा मानसिक अवसाद भी झेलना पड़ता है। गर्भवती महिला को प्रेगनेंसी आने से पहले ही प्लान करना है कि कब उनको गर्भ धारण करना है। प्रेगनेंसी होने से पहले उनको उचित वजन होना चाहिए, उनका हीमोग्लोबिन अच्छा होना चाहिए। अगर वो किसी बीमारी से ग्रसित हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है उनको, या थायराइड है, या सांस की बीमारी है, तो ये अच्छा होगा कि उसको कंट्रोल करके ही महिला प्रेग्नेंट हो। गौरतलब है कि किसी महिला के स्वास्थ्य की समस्या केवल उसकी समस्या नहीं, बल्कि सामाजिक समस्या भी होती है। सबसे पहली बार जब आएंगी तो हाइट भी लेंगे, वजन लेते हैं, उनका BMI कैलकुलेट करते हैं, उनका पल्स BP देखते हैं, उनका हार्ट देखते हैं, लंग्स देखते हैं, और फिर बच्चे की ग्रोथ कैसी हो रही है ये देखते हैं। इसके अलावा फिर उनके हम खून की जांच करते हैं, जिसमें कि हीमोग्लोबिन ब्लड ग्रुप कराते हैं। कई इन्फेक्शंस होते हैं, संक्रमण होते हैं जो प्रेगनेंसी में माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत घातक होते हैं। तो VDRL, HIV, हेपेटाइटिस B, ये सारी इन्फेक्शंस की जांच करते हैं। इन्फ्लुएंजा और ब्रोंकाइटिस, जी हाँ दोस्तों, इन्फ्लुएंजा बच्चों को ये बहुत जल्दी अपनी चपेट में ले लेता है। इन्फ्लुएंजा को साधारण भाषा में फ्लू के नाम से जाना जाता है, जिसमें श्वसन तंत्र में संक्रमण हो जाता है। ये फ्लू सर्दियों के मौसम में ज्यादा होता है। देखिए, इन्फ्लुएंजा जो है एक वायरल इन्फेक्शन है। जैसा मैंने बताया, 2 से 5% इसमें मॉर्टेलिटी हो जाती है, देहांत होने के चांसेस रहते हैं। खास तौर से ये जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें, या जो बहुत वृद्ध लोग होते हैं उनमें, या फिर जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, इनमें जो है ये हर साल इस मौसम में सर्दियां जब आती हैं तब इसका प्रकरण ज़्यादा होता है। गर्भावस्था के हर महीने पहली तारीख को अपने वजन को जरूर नापे, क्योंकि वजन के बढ़ने से उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, मधुमेह की समस्याएं हो सकती हैं। 2 बार पेशाब की जांच करवाएं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही अच्छी शुरुआत की है, एक नई पहल की है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना के रूप में। इसमें उनकी इसमें ये है कि हर 9 तारीख को, हर महीने की 9 तारीख को सभी गर्भवती महिलाओं की
किसी भी गवर्नमेंट फैसिलिटी में, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या उपकेंद्र में या सब सेंटर में या पीएचसी में जांच मुफ्त होएगी। और यही नहीं, इसके अलावा उनकी खून की जांच, पेशाब की जांच, ब्लड प्रेशर, शारीरिक उनका एग्जामिनेशन और अल्ट्रासाउंड की भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो अल्ट्रासाउंड भी फ्री किया जाएगा। बादलों की लुका छिपी, बारिश का हाल, बर्फ की चादर, बदलता रुख हवाओं का और मौसम के लिहाज से कैसे करें खेती, और भी बहुत कुछ सिर्फ मौसम खबर में शाम 5 बजे और 7:30 बजे। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। मैं अपनी हेल्थ का ध्यान रखती हूँ और आपको भी कहना चाहती हूँ कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए और आगे वॉक कीजिए, हेल्थ एक्सरसाइज कीजिए, जो भी आपसे होता है। और मैं भी वॉक करती हूँ और आप भी करिए। हैप्पी न्यू ईयर। प्यारे किसान भाइयों, आप सभी को नमस्कार। एक शुरुआत करिए जैविक खेती को और पूरा जो नेचर है उसको एक अच्छा कदम बनाए, साफ सुथरा रखे और केमिकल फ्री जैविक खेती करें और अपना स्वास्थ्य अच्छा रखें। सब कुछ तो कुछ खेल में पार्टिसिपेट कर लो, क्रिकेट, फुटबॉल करके, ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। दोस्तों, कहते हैं ना कि जीवन की एक एक डोर सांसों से बंधी हुई है। जीवन का हर एक पल इसी से जुड़ा हुआ है और इसी में पिरोया हुआ है। ठंड का मौसम जितना सुहावना होता है उतना ही नाजुक होता है अस्थमा के मरीजों के लिए। तो आइए समझते हैं क्या है अस्थमा। विशेषज्ञों के अनुसार सर्दियों में श्वास नलियां सिकुड़ने लगती हैं और कफ भी ज्यादा बनता है। इसके साथ ठंडे माहौल के कारण धुआं और वातावरण में घुले तत्व पूरी तरह आसमान में ऊपर नहीं जा पाते, जो एलर्जन का काम करते हैं। इसे देखिए, ये है हमारी श्वास नलिकाएं, जिनकी दीवारें पतली कार्टिलेज की बनी होती हैं, इसलिए सिकुड़ती हैं। इन नलिकाओं में इन्फेक्शन के कारण सूजन और सिकुड़न आती है, जो सांस अवरुद्ध करने लगती है। जाहिर है, फेफड़ों तक साफ हवा पहुंचाने वाली नलिकाएं जब पतली हो जाएंगी तो दम फूलेगा और इंसान सांस लेने की कोशिश में तड़पने लगेगा। यही है दमा यानी अस्थमा। दोस्तों, जब बात अस्थमा की उठी ही है तो आइए आपको बता ही देती हूँ उस फल के बारे में जो दिल और दमा के रोगियों के लिए रामबाण का काम करती है। आइए देखते हैं कौन सा है वो प्रकृति का अनमोल फल। ये है नोनी, जिसे मोरिंडा सिट्रोफोलिया भी कहते हैं। आज नोनी फल आम लोगों के लिए जितना गुमनाम है, सेहत के लिए उतना ही फायदेमंद। अनानास का हमशक्ल सा दिखने वाला मोरिंडा सिट्रोफोलिया यानी नोनी के अध्ययन से वैज्ञानिकों को पता चला कि नोनी में मौजूद एल्कोलाइड शरीर में पोषण तत्वों का अवशोषण बढ़ाता है। नोनी अस्थमा, गठिया, मधुमेह, दिल की बीमारी, नपुंसकता, स्त्रियों की बीमारियों सहित कई बीमारियों के इलाज में मोरिंडा सिट्रोफोलिया रामबाण साबित हो रहा है। ये फल समुद्र तटीय इलाकों में पाया जाता है। तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, अंडमान निकोबार, मध्य प्रदेश सहित 9 राज्यों में 653 एकड़ में इसकी खेती हो रही है। इस फल में 10 तरह के विटामिन, खनिज पदार्थ, प्रोटीन, फॉलिक एसिड सहित 160 पोषक तत्व होते हैं।
हाई ब्लड प्रेशर और हृदय रोग सहित अनेक बीमारियों में इसका उपयोग औषधि के रूप में काम आता है। फाउंडेशन कैंसर व एड्स पर नोनी फल के प्रभाव को लेकर दूसरे देशों में भी इस पर शोध चल रहे हैं। दोस्तों, रोग है तो प्रकृति के पास उससे बचने के उपाय भी हैं। तो आइए चलते हैं योग की ओर, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि योग भगाए हर रोग। कहते हैं दमा दम के साथ जाता है, लेकिन ये उनके लिए है जो योग का अभ्यास नहीं करते। यदि आप योग का अभ्यास करना शुरू कर दें तो जो अस्थमा है, दमा है, श्वास रोग है, उससे बहुत शीघ्रता से हम छुटकारा पा सकते हैं। यदि दमा रहता हो, अस्थमा रहता हो, तो ठंडी चीजों का परहेज व्यक्ति को करना चाहिए। दही और दूध, जो दूध से बने हुए जो भी पदार्थ हैं, उनको जितना हो सके अवॉइड करें तो अच्छा है। रात को जो आप खाना खाएं वो बहुत हल्का हो तो अच्छा है। अपने पेट को साफ रखें, मन को खुश रखें और नींद को पूरा लें। कोशिश करें आप धूल धुएं डस्ट में ना जाएं तो बेटर है। तो किसान भाइयों, सीखते हैं योग का अभ्यास। तो दमे के लिए सबसे पहला आसन है अश्वत्थासन। इसके लिए आराम से सीधा खड़े हो जाएं। सीधे हाथ को ऊपर सीधा कर लें, उल्टे हाथ को साइड में ले आएं। ऊपर वाला हाथ ऊपर की ओर खींचें, जो सीधा लंग्स है वो ऊपर की ओर खींचेगा। उल्टा हाथ उल्टी तरफ साइड में खींचें। तो ऐसा करने से एक फेफड़ा ऊपर की ओर खींचेगा, एक साइड में खींचेगा। अब जो हाथ साइड में है उस पैर को आहिस्ता से पीछे उठाकर रोक कर रख लें। अब यहां पर सांस लंबा गहरा भरते रहो और निकालते रहो। पूरा सांस भरें और पूरा सांस निकालें। फेफड़े खींच रहे हैं और उसके बाद जब लंबा गहरा सांस भरेंगे तो इसका सीधा प्रभाव हमारे फेफड़ों पर आने लगेगा। इसी प्रकार धीरे से वापस आएं और बदल कर करें। जो हाथ साइड में था उसको ऊपर उठा लो, जो ऊपर उठा हुआ था उसको साइड में ले गए, साइड वाले हाथ वाले पैर को पीछे ले गए, खींचे ऊपर वाले हाथ को ऊपर, साइड वाले हाथ को साइड में, और लंबा गहरा सांस भरते हुए आसन को एंजॉय करो। पूरा सांस भरो, पूरा निकालो और ये भाव पक्का हो कि इससे मेरे फेफड़े मजबूत हो रहे हैं। दमा है तो दूर हो रहा है और नहीं तो रोकथाम हो रही है। क्यों ना नए साल पर एक संकल्प ले, और संकल्प भी ऐसा जो पुराने सालों से बिल्कुल अलग हो, है ना? सर्दियों का मौसम है। इस मौसम में दिल की बीमारियां और सांस की बीमारियां बढ़ जाती हैं। हमें अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखने की ज़रूरत है। हमें इसके प्रति जागरूक रहने की ज़रूरत है। मैं चाहता हूं कि आप नव वर्ष में स्वस्थ रहें और आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। आए इस नव वर्ष के अवसर पर एक प्रण करें कि हम हर एक दिन थोड़ा थोड़ा व्यायाम करेंगे और घी तेल की चीज़ कम खाएंगे। यह मैं निवेदन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आजकल फैटी लिवर की बीमारी काफ़ी बढ़ रही है। जिन लोगों को फैटी लिवर है उनको आगे दिक्कत आ सकती है। इसलिए हमें फैटी लिवर न होने के लिए हमें रोज़ व्यायाम करना चाहिए और फैटी फूड कम खाना चाहिए। किसान के सभी दर्शकों को 2018 नव वर्ष का हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं ये विनती करती हूँ कि जो हमारे चैनल देख रहे हैं, ये स्वास्थ्य के बारे में आपको जानकारी मिल रही है। मेरे ख्याल में ये एक चैनल है जिसमें कॉम्प्रहेंसिवली सब कुछ हर हफ्ते आपको दिया जा रहा है। मेरे किसान भाइयों एवं बहनों, आप सभी को हमारी तरफ से नव वर्ष की शुभकामनाएं। नव वर्ष 2018 आपके लिए मंगलमय हो और आप शारीरिक एवं मानसिक रूप से खूब फले फूलें और तरक्की करें। आप अपने पैदावार में भी खूब तरक्की लाएं, यही हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं आपको 2018 नव वर्ष के लिए। हम इस नए साल में ये संकल्प करें कि हम बुरी आदतों को नहीं अपने पास रखेंगे, उससे छुटकारा पाएंगे और अपनी जो सेहत है उसका खास ध्यान रखेंगे। चाहे वो अपनी डाइट हो, चाहे एक्सरसाइज हो, चाहे वो मोटापा हो, उस सबको कम करने की कोशिश करें। दोस्तों, नया साल जिंदगी को बुहारने चमकाने का एक बेहतरीन बहाना।
जिंदगी की किताब का एक ऐसा कोरा पन्ना, एक ऐसा चैप्टर जिसमें आप अगले 12 महीनों, 52 हफ्तों या कहें 365 दिनों में जो चाहें लिख सकते हैं। आप क्या लिखते हैं ये आप पर निर्भर करता है। तो इस विश्वास के साथ कि आप जिंदगी के इन पन्नों को खूबसूरती के साथ सेहतमंद रहते हुए भरेंगे, मुझे दीजिए इजाज़त। अब मिलूंगी अगले हफ्ते और पूछूंगी आपसे कैसे हैं आप। नमस्कार।